नमस्कार। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि भारत में कोरोना वायरस के एक नए डबल म्यूटेंट वेरिएंट का पता चला है। देश के 18 राज्यों में कई वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न्स पाए गए हैं। वेरिएंट का मतलब कोरोना वायरस के कई सारे प्रकार, और ये वेरिएंट दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मिले हैं। दुनिया के कई देशों जैसे ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील के साथ साथ भारत में पाया गया नया डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी इसमें शामिल है। दरअसल विभिन्न प्रकार के वायरस के जीनोमिक वेरिएंट में बदलाव होना काफी आम चीज है और ये हर देश में पाए जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत बनाई गई इंडियन SARS-CoV-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स देश के अलग अलग हिस्सों से आए सैंपल की जीनोमिक सीक्वेंसिंग का पता लगाती है। जीनोमिक सीक्वेंसिंग एक तरह की टेस्टिंग प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव के पूरे जेनेटिक कोड का एक खाका तैयार किया जाता है। INSA-CoG जीनोमिक सीक्वेंसिंग के साथ साथ कोरोना वायरस के फैलने और इसमें जीनोमिक वेरिएंट पर अध्ययन करती है। PBNS ने सीनियर डॉक्टर मोहसिन वली से बात की। उन्होंने कहा, म्यूटेशन होता है वायरस की प्रॉपर्टी, और वायरस की प्रॉपर्टी होती है अपने को चेंज करना, अपने को हालात के हिसाब से ढालना, जिसको हम कहते हैं, और ह्यूमन फ्रेंडली बनना। ये मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि ये कोरोना वायरस जो है हमारे बीच से भागने वाला नहीं है। तो ये ऐसे अपनी संरचना में परिवर्तन कर रहा है, जो हम इसकी स्पाइक प्रोटीन्स देखते हैं, इसकी जो वो देखते हैं निकली हुई स्पाइक्स, उसमें जो इसका मॉलिक्यूल्स होते हैं अमीनो एसिड के, उसकी सीक्वेंस में चेंजेस कर रहा है। एंड इट इज़ ट्राइंग टू बिकम ह्यूमन फ्रेंडली, हमारे बीच में देर तक रहने की कोशिश कर रहा है, और ये म्यूटेशन कहलाते हैं। म्यूटेशन का मतलब होता है जो एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, ये जो अमीनो एसिड होते हैं, इनका एक सीक्वेंस होता है। तो उस सीक्वेंस को ये चेंज करके अपना प्रारूप को बदल लेता है, और जो इसने इस बार अपना प्रारूप बदला है उसमें ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस हो गया है। कंटेजियस का मतलब ये जल्दी से शरीर में घुस जाता है। पहला वाला जो वर्जन था वो इतनी जल्दी नहीं घुसता था, क्लोज कॉन्टैक्ट चाहिए था उसके लिए, और ये बहुत तेज़ी से, इसीलिए आप जो शायद जानना भी चाहेंगे हमारे श्रोता और दर्शक कि ये इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है, इसका यही जवाब है कि ये अपनी तेज़ी से अपने अमीनो एसिड्स को हमारे शरीर में जाके एस रिसेप्टर से बाइंड कर लेता है, और इस करके ये ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, और यही मेन कारण है। और यही म्यूटेशंस हैं। कुछ म्यूटेशंस जीनोमिक लैब में आइडेंटिफाई हो गए हैं हमारे यहाँ। इसका ये सिलसिला जो है म्यूटेशन को आइडेंटिफाई करने का, ये अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन हमको पता है कि हमारे यहाँ यूके वेरिएंट आया है, ब्राज़ीलियन वेरिएंट आया है, और भी अफ्रीकन कंट्रीज से वेरिएंट आए हैं, और कुछ जो आइडेंटिफाई हमने किए हैं वो नंबर्ड म्यूटेशंस हैं। वो डबल म्यूटेंट जिसकी हम बात करेंगे अभी आगे चल के भी, वो E484 और L452 वेरिएंट्स हैं। और इसके अलावा हमारे पास जीनोम सीक्वेंसिंग जैसे जैसे हम करेंगे तो हमारे पास नए म्यूटेशन भी आ जाएंगे। देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए ड्रग रेगुलेटर की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी SEC ने भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को तीसरी डोज के ट्रायल की अनुमति दे दी है। लेकिन अब सवाल है कि ये बूस्टर डोज क्या है। दरअसल ये ठीक वैसा ही होता है जैसे आपने कोई कोर्स किया हो और कुछ टाइम बाद उसमें अपग्रेडेड वर्जन आ गया हो। ये बूस्टर भी इसी फॉर्मूला पर काम करता है। एंटीबॉडीज कितने दिन में बन रही हैं, कब तक ये हमारे शरीर में रहेंगी, या ये कब तक हमें कोरोना वायरस से बचाएंगी, इस पर अभी शोध चल रहा है। किसी वैक्सीन का बूस्टर डोज एक खास तरीके पर काम करता है जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी कहते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम शरीर में जाने वाली वैक्सीन को याद रखता है। टाइम टू टाइम वैक्सीन की छोटी खुराक या बूस्टर का लगना इम्यून सिस्टम को सचेत कर देता है, और इससे वो और अच्छे से प्रतिक्रिया करता है। डॉक्टर M वली ने हमें बताया कि मास्क वो दरवाजा है जो कोरोना वायरस से हमें बचाने में मदद कर रहा है। ये जो एंटीबॉडीज बनती हैं, इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं, वो कितने दिन में फेड हो जाएंगी इसका अभी किसी को ज्ञान नहीं है। तो ऐसा ना हो कि 2 डोज के बाद हम फिर से बेफिक्र हो जाएं और हम ये सोच लें कि हम इम्यून हो गए और अब हमें कोरोना की इम्यूनिटी एडिक्वेट आ गई। तो इसलिए इस पर अब काम शुरू हो गया है कोवैक्सीन पर, कि हम थर्ड बूस्टर डोज की बात करें और फिर हम इम्यूनिटी का टाइटर नापें कि कितनी इम्यूनिटी इसके थ्रू आ रही है। मेरी चिंता ये है कि मेरे देश का हर नागरिक स्वस्थ हो, हर नागरिक काम पे भी जा रहा हो, हर नागरिक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहा हो, अपने बड़े बूढ़ों के पास बाहर से आके न जा रहा हो,
और बच्चों के लिए हमको ज़्यादा फिक्र नहीं करना है, एडल्ट्स को फिक्र करना है और ओल्ड पीपल को फिक्र करना है और हर हालत में मास्क लगाना है, क्योंकि मास्क वो दरवाज़ा है जिससे कोविड वायरस जो है हमारे शरीर में दाखिल होता है। तो कीप दैट गेट शट एंड विश यू ऑल ए वेरी गुड हेल्थ। भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम जोरों शोरों से चल रहा है। आज जरूरी है कि सरकार द्वारा चलाई गई इस मुहिम का हम हिस्सा बने और बढ़ चढ़कर साथ दें। हाथ धोएं, 2 गज की दूरी का ख्याल रखें और अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।